प्रेमी साथियों, आज जो इस वीडियो में जो पद अर्जित है, यह दरिया साहब जी का शब्द है, जिसका विवरण इस प्रकार से है। दुनिया भर में भूल बोराई, आत्म राम सकल घट भीतर, जाकी सुधन पाई। स्वामी दरिया साहब जी हम सभी जीवों को समझाते हैं कि सारा दुनिया का जीव 84 लाख योनियों में जो उत्तम से उत्तम योनि जो आज मानव की है, जिसे चेतन कहा गया, बुद्धि विवेक ज्ञान हर चीज से भरपूर है, चेतन है, उचित और अनुचित का ज्ञान रखने वाला जीव है, जो कि आज यह आत्मा अपने आप को ऐसा भ्रम में भूल गई है जिसका कोई हिसाब नहीं। भ्रम क्या वस्तु है कि सत्य क्या है। सच की खोज करने में तो सभी लगे हुए हैं, मगर असल सच तक पहुंचना नामुमकिन हुआ है, क्योंकि भ्रम ही ऐसा फंस चुका है। जो हम आंखों से देख रहे हैं, क्या यही सच है? हम संसार को ही सच मान करके बैठे हुए हैं, जबकि यह संसार सच नहीं है, झूठ है। ये झूठा संसार है, इसका एक दिन विनाश हो जाएगा, ये फना हो जाएगा। मगर जो सच है वह आंखों से दिखाई नहीं देता। क्यों? कि मेरी जो आंखें हैं ये नश्वर हैं, नश्वर वस्तु को ही देख सकती हैं, इसलिए वो सच नहीं ना आंखों से हमें दिखाई देता है, ना ही हम सच से वाकिफ हो पाते हैं। इसीलिए हमें भ्रम पैदा हुआ है कि सच क्या है, और हम सच संसार को ही सच मानकर, इसी को दयाल मानकर संसार में ही फंसे रह जाते हैं। जबकि ये काल का सारा जाल बिछा हुआ एक बड़े बारीकी से संसार की माया पदार्थ है, मगर हम संसार के पदार्थों को सच मानकर अपना बनाने में लगे हुए हैं। इसीलिए संत हमें एक बौराना लिखते हैं, अंधा लिखते हैं कि दुनिया भरम भूल बोराई, यानी भरम में फंसी पड़ी है, काल को ही दयाल माने पड़ी है और संसार के पदार्थों को ही मानकर चल रही है। यही साहब कहते हैं कि आत्म राम सकल घट भीतर, जाकी सुध न पाई। अपने आप ही शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा जो उस सच की अंश है, उस परमात्मा की अंश है, ये आत्मा स्वतः सच है, जो अजर अमर अविनाशी है। ये अमर है, कभी मरने वाली नहीं है, सिर्फ ये चोला बदल देती है, इसमें से निकलकर उसमें कर्म अनुसार चली जाती है, मगर आत्मा कभी मरती जीती नहीं। ये सदैव एक रस रहने वाला परमात्मा के जैसे यह भी एक उसी का अंश अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुकुरासी। तुलसी साहब जी ने फरमाया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो इस घट में बैठी हुई है। हम अपने आत्मा के लिए भी कुछ नहीं करते, हम अपने आत्मा की चेतना जो है उसे भी नहीं जगाते, सिर्फ माया के पीछे पड़े रहते हैं, अपने आप को हम भूले रहते हैं। जो हम इस आत्मा को भी अगर कोई पहचान कराने वाला मिल जाता, हम आत्मा की पहचान कर लेते, जब हमें अपने आप की पहचान हो जाती तब तो हमें परमात्मा की भी पहचान हो सकता था, मगर नहीं। हमें फुर्सत ही नहीं मिलता माया को बटोरने में, माया को सहेजने में, माया को कमाने में,
माया के जाल में इतना हम फंस चुके हैं कि हमारे पास बड़े बुजुर्गों के पास बैठने का समय नहीं मिलता, संतों के पास हमें जाने का समय नहीं मिलता, और माया ही हमें इतनी मीठी लगती है कि संतों महात्माओं के पास जाने को हम उचित ही नहीं समझते, हम जाने की ज़रूरत ही नहीं समझते, इसलिए हमें अपने आप तक का भी पता नहीं है। यही कारण है कि संसार में आकर के हम भ्रम में फंस करके अपना जीवन, हम अमोलक जीवन जो आज आत्मा ये जो मिली हुई है, जो चेतन जो आत्मा है, जो मानव शरीर मिला हुआ है, आज दोनों का मेल मिला है, चेतन आत्मा और ये मानव शरीर जड़ चेतन की जो यहाँ पर जो मेल हुआ है, एक बड़े भाग की बात है। मगर इसकी हमें सुध नहीं है, इसकी कोई खबर नहीं है। जबकि संत महात्मा कहते हैं कि यही एक बहुत ही अमोलक दात है कि देवी देवता भी तरसते हैं। यही तो तुलसी साहब ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ ग्रंथ ही सब गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे ही निपाही परलोक से। भाई संत भी कहते हैं, ये समझाया है कि ये मानव जीवन भी एक अमोलक दात है जो देवी देवता भी तरसते हैं, काश मुझे भी मिल जाता, हम अपना कर्म करके हम भी इस जन्म मरण के चक्कर से निकल जाते हैं। मगर आज हमें मिला जिसकी हमें कोई कदर नहीं है, क्योंकि यही एक साधन, यही एक जरिया है। जितनी भी रूहानियत दौलत इसी शरीर के अंदर रखी गई है, लेकिन हमें इसकी पहचान नहीं है, इसकी सुध नहीं है, इसकी बूझ नहीं है। और यही कबीर साहब जी भी कहते हैं कि ये मानो अमोलक दात है। इस अमोलक दात ये फिर दोबारा मिले मिले ना मिले इसका कोई पता नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि पूरे सद्गुरु के शरण में जाकर अपने आप को उनका ज्ञान प्राप्त करें। मगर हम ऐसा नहीं करते और माया में लिपट कर सारा जीवन हम व्यर्थ में गंवाते चले जाते हैं, जो कि अपने हम पहचान भी नहीं कर पाए, और सारा जीवन ऐसे हम गंवाकर निष्फल होकर के ही हम चले जाते हैं। इसी तरह से अब आगे इस कड़ी के बाद जीवन का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, जिसका खुलासा हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद साहब।